वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। आज हम लोग अध्ययन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ है होता क्या है? एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे, ध्यान दीजिएगा, जिसे ये दी हुई जितनी भी संख्याएं हैं उसे विभाजित कर दें, ये होगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ध्यान दें, जो दी हुई संख्या से विभाजित होगी वो होगा एलसीएम, और जो दी हुई संख्या को विभाजित करेगा वो होगा एचसीएफ। ध्यान रखें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना और इतना से भाग देने पर हर बार शेष 3 बचता है। इससे भाग देंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? हम एलसीएम निकालेंगे। और 2 शेष बचता है तो एलसीएम निकाल के डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो एलसीएम निकालेंगे उसे तो इस सारी संख्याएं डिवाइड कर देंगी, +2 कर देंगे तो हर बार शेष बचेगा। एक बात। दूसरी, एलसीएम कैसे निकालना है? मैं देख रहा हूं 6, 8 और 9 और 12, 6, 8, 12, ये जो 3 संख्याएं 6, 8, 12, इनका एलसीएम ले लीजिए पहले। तो जो सबसे बड़ी संख्या, पहले इसका डबल ट्रिपल करके देखिए कि किसको काट देंगे। तो मैं देख रहा हूं 6, 8, 12, 72, 72 के पहले तो हमको उम्मीद नहीं कुछ आएगा, ठीक। तो मैं देख रहा हूं 6, 8 और 12, 24 करके देखा, हाँ 24 कट जाएगा। इसको तुरंत इसी का डबल करिए, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी संख्या उसका डबल ट्रिपल ऐसा करके देखिए कि दी हुई संख्या उसे डिवाइड कर देती है, कर दी तो 24 तो हो गया। लेकिन 9 में 3 और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में एक एक 3 तो है, तो यहां बचा क्या? केवल एक 3 बच गया, यानी इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम हो गया 72। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एग्जाम में लगेंगे डिवाइड करने, डिवाइड करके निकालने, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको 1 सेकंड बचाना है, हर क्वेश्चन में 1 सेकंड बचाइए। वही 1 सेकंड आपके सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि जो कहीं टिपिकल क्वेश्चन है, कहीं हार्ड क्वेश्चन है, और वही सिलेक्शन का क्वेश्चन बनेगा, और वही अब छोड़ देंगे। इसलिए 1 सेकंड बचाने का हमेशा प्रयास करें। अब बचा कौन? केवल 7 बच गया, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 50। 2 शेष बचे, अब इसको आप +2 कर दीजिए, यानी 506। किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्लियर? तीन अंकों की बड़ी से बड़ी, पहले ही सुन देखिए क्या कर रहा है। वह 3 अंक हो बड़ी से बड़ी, इसका मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो यही होगी 999। फिर कह रहा है जैसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में, तो पहले इनका आप एलसीएम ले लीजिए, 6, 9 और 12। तो अभी हम लोग करके देख चुके हैं, तो कितना 72 आ गया था। बस 12 का करते जाइए, हो जाएगा। तो 12 का अभी 72 आ गया। अब 72 से आप इनको डिवाइड करें, 72 एकम 72, ध्यान दीजिएगा, 7 और 2, 2, 7, 9। देखिए किसको काट सकता है? तो 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। करके देख लें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 6 3 9 और 21, 6 27, 63 इसमें से मैं घटा दूं 699 से, तो उसको यह संख्या डिवाइड कर देगी। तो पहले हम घटा लें, 999 माइनस 63 घटा लीजिए, तो 6 3 9 और 6 3
9 9 936 वह संख्या होगी जिसको दी हुई संख्याएं डिवाइड कर देंगी, 3 अंकों सबसे बड़ी। लेकिन कह रहा हर दशा में 3 शेष बचे, तो अब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ा। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, ध्यान शब्दों पर ध्यान दें, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पहले आप यहीं पर करते जाएं, तो 3 का तो नहीं बनेगा, इसका तो बन गया, 5 का नहीं बनेगा, इसका बन गया 3, और 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूं यहां पर, तो मैं पूरी संख्या को ले लूं तो यहां पर, और 3 यहां है, ये भी पेयर बन गया, 2 2 बन गया, इसको भी मैं ले लूंगा तो ये भी बन गया। यानी मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो पूर्ण वर्ग संख्या ए बन जाएगा, क्योंकि पेयर बन जा रहा है। बन गया। यदि मैं एलसीएम लेता तो नहीं होता, तो अभी मैं कहता 3 हो गया, काम चल गया। लेकिन नहीं, आप यहीं फैक्टराइज कर दीजिए और देखिए 2 2 का ग्रुप बना दीजिए। जो नहीं बनता है तो उसी संख्या से एक और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। तो 3 भी मैं देख रहा हूं 2 बार आ गया, यहां 2 2 आया था, यहां मिल गया, 5 छूटा था, हाँ 5 यहां पर तो 1 तो था, देखिए वो चीज आ ही गई जो मैं कह रहा था। 5 एक बार तो सबका तो पेयर बन गया, 5 का नहीं बना, तो एक 5 का आप और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो जल्दी से देखें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 40 120। अब 120 आया ना, तो मैंने 0 यहीं छोड़ दिया, क्योंकि 0 आ गया। अब जितना भी आगे जाऊंगा वो तो 0 रहेगा। 0 को मैं यहीं पर रख करके दिमाग में और 12 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। फिर देखें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 25 60। अब 60 का मैंने 0 यहां रख दिया, क्या बच गया 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, दूनी 144, और 5 दूनी 10। अब 144 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हार्ड हो जाएगा, तुरंत यही कर लीजिए। तो 144 में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 रख दीजिए और ये रख दीजिए। अब मेरा आंसर सही है कि नहीं आप यही देख लीजिए, ये डबल 0 है तो इसका मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, और 144 हो गया, यानी 12 इंटू 12 ए बी स्क्वायर, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं बार बार कहता हूं, अपना 1 सेकेंड भी बचाइए और कोशिश करिए एक्यूरेसी आपकी हो, एक भी क्वेश्चन आपका जितना आप कर रहे हैं गलत ना होने पाए। और मैं फिर कहूंगा, जो 1 सेकेंड बचाते हैं वही आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आइए, 4 घंटे क्रमशः इतने सेकेंड के अंतर पर बजते हैं, एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद? बस एलसीएम निकाल दीजिए, आसान सा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 30। मैंने कहा एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, तुरंत इसका डबल करिए 60। तो 60 देखा किससे किससे कट जाएगा? 12 से तो कट जाएगा, तो इसका तो हो गया 60 हो जाएगा। अब मैं इसी पर, क्योंकि 30 को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, आगे तो बढ़ेंगे, ठीक। अब फिर आगे बढ़िए, 30 90, तो 90 18 से कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। इसका डबल करके देख लिया जाए, अब कितना हो जाएगा? 180 करके देख लिया, चाहे 120 करके देखा जाए, तो 24 25 तो कट गया, 12 से भी कट गया, और 18 से नहीं कटेगा, ठीक। आगे बढ़ के देख लीजिए, एक तरीका है, सबसे आसान तरीका है, इसी को आप आगे बढ़ाते जाइए। दूसरा, आप इनको तुरंत आप ऐसा करें, 12 है 3 इंटू 4, 18 3 इंटू 2 कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 3। दूसरी जगह मैं इसमें इस तरह लिख रहा हूं कि आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब जगह नहीं है समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा दूर कर ले रहा हूं आपको। तो 12 18 24 और 30, 12 को तो छोड़ ही दूं क्योंकि 24 यहां पर है, तो यहां से 12 छोड़ देता हूं। अब यहां पर मैं देख रहा हूं 6 3 18, 6 4 24,
और 6 पच्चे बिल्कुल आसान। अब 6 तो सब में है, देख लें, है ना, और 3 4 5 ये तीनों आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो बस अब आसान हो गया। 6 को 8 बार ले लीजिए, 3 4 इंटू 5 से पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्यों? किसी भी संख्या को 0 में बदल देगा। जैसे कहीं 5 रहे तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 5 चौक 20, अब देखें 20 जब आ गया तो मैंने कहा था 0 रख लीजिए, फिर अब आपका 2 हो गया, तो 2 3 36 18। ये आपका हो गया, हाँ, ये आपका हो गया एलसीएम। मैंने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है? 12 18 24 और 30। जरा करके देखा जाए, सही है। तो ये हो गया 10 का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब, यानी मेरा सही। अब यहां देखो, वह सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, जब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है तो 3 अंक की होगी 100। कौन संख्या होगी? 100। अब 100 को मैं क्या करूंगा, 3 अंक जो 2 3 4 से पूर्णतया विभाज्य है, तो 2 3 4 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 को जल्दी से बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या आप तुरंत 12 का पढ़ लो। 12 बस 72 बचते 84 बार उठे 96 12 9 108। 3 अंक की है कि नहीं? इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो 12 से कट जाए, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई। तो जब मैं इससे बड़ा लूंगा तो कितना आ गया? 108। क्लियर? तो आप लोग इसे देखें और इस प्रकार के क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और आपको कैसा फील हो रहा है, आप हमसे और क्या चाह रहे हैं, आप कमेंट में मुझे बताएं, सूचित करें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और अच्छा रहेगा कि आप श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस आप ज्वाइन करें। बहुत सी चीज़ें आपको इंग्लिश और मैथ दोनों की आपको यहाँ पर मिल रही है। अच्छी से अच्छी चीज़ें हम देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स।